अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अज़लान्स अकेडमी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का 19वां और आगे थ्रू आउट आज इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है 1 ओवर कोसेकेंट माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट प्लस कॉट थीटा। तो हमने इस क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। अभी तकरीबन दोनों साइडें, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ये मैंने क्वेश्चन अभी ये ऊपर नीचे आ गई है। अबव साइड एंड लो साइड सेंटर में इक्वल का साइन है, लेकिन मेरे पास स्पेस थोड़ी होने की वजह से इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसा लिख लिया है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट। तो अभी हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन हमारा जी, हम सबसे पहले लेंगे, आप राइट हैंड साइड लें या लेफ्ट हैंड साइड लें, लेकिन क्वेश्चन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तकरीबन दोनों एक ही फैमिली से नजर आ रही है। तो आप क्वेश्चन को आगे देखेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। तो देखें, लेफ्ट हैंड को पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। 1 माइनस कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा को मैंने इस तरह लिख दिया। क्यों? क्योंकि कोसेकेंट थीटा की जगह 1 ओवर साइन थीटा आ गया, क्योंकि ये साइन का इनवर्स है। माइनस कॉट थीटा की जगह 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये होल एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा? 1 ओवर, ये देखें इसको कोसेकेंट थीटा हो गया, माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज आ गया। ठीक है जी। अब आते हैं जी अगले स्टेप की जानिब। अगले स्टेप में क्या है जी? ऊपर 1 तो एज इट इज आ गया। अभी ये जो मैंने ये नीचे एक्सप्रेशन बनाया है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए 1 ओवर, तो ये ओवर के नीचे ही सारा सॉल्व होगा। तो साइन थीटा, इसका एलसीएम साइन थीटा ही आ गया। तो साइन साइन पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 1 इंटू 1। या नीचे दूसरे लफ्जों में साइन है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज ही आ जाएंगी। तो साइन नीचे आ गया, 1 माइनस कॉस कॉस थीटा वैसे आ गया, और 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। ये उसी तरह इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी साथ साथ चलता आ रहा है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। अब ये साइन थीटा, क्योंकि देखिए 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा ना, तो डिवाइड का क्या रूल है? इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये साइन थीटा जब ऊपर 1 की जगह पे आएगा तो हमारे पास साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा ऐसे आ गया। तो सेम जैसे हमने ये स्टेप सॉल्व किया था, इस स्टेप को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इनटू साइन थीटा। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सर? साइन थीटा बच गया। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस, तो ये साइन थीटा इससे कट गया, तो पीछे कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा आई, इसका ये हमारे पास बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जहन ट्रिकी करना पड़ेगा। ये देखें, मैंने माइनस को अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 ओवर और 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। ठीक हो गया जी। तो अभी देखें, इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे पास जो बेसिक आइडेंटिटी यूज होती है वो क्या यूज होती है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में अगर इस कॉस को इज इक्वल टू 1 है, तो इस कॉस को मैं अगर इधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। तो मैंने सिंपली इसकी जगह इस तरह से वैल्यू पुट कर दी, और बाकी की जो रही 1 माइनस कॉस थीटा ये एज इट इज रहा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला एलसीएम एज इट इज, और ये स्टेप में चलता रहेगा। अभी आप देखें, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 के ऊपर अगर स्केयर लगाऊं, तो इसको मैं अगर स्केयर लगाऊं तो मेरे पास a माइनस बी बन जाता है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाता है। तो इसके साथ आगे मैं ये वाला सलूक करने वाला हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने सिंपली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया, क्योंकि हमारे पास a 1 था और b का स्क्वायर था। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस तरह हम ये इसको इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, फिर मैंने माइनस बाहर लेके 1 माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज मेरा इधर आ गया, और नीचे एलसीएम के नीचे वही कहानी आ गई सर। अच्छा, अब क्या है जी? देखिए, अब इस तरह है कि 1 माइनस कॉस थीटा और इधर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने ले लिया कॉमन। जब मैंने इसको कॉमन लिया तो मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि ये पूरी वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने एज इट इज होल कॉमन लेके बाहर रख लिया। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये देखें, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन था और नीचे ये भी कॉमन था, ये कट गया, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बन गई? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा। तो अभी ये देखें, ये प्लस 1 और माइनस 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए 1, तो मेरे पास क्या बच गया? कॉस थीटा और साइन थीटा, जो कि मेरे पास इसकी वैल्यू बनती है कॉट थीटा। ये तो मेरे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड का एक इम्प्रूव फॉर्म कह लें या रिड्यूस्ड फॉर्म कह लें, या जो भी आप कह लें। तो हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर, ये तो हमारे साथ हो गया लेफ्ट। इसमें अभी समझने का क्या, कौन सा पार्ट था ये जो मैंने आपको सारा ऊपर एक्सप्लेन किया, ये आपको समझने की
ज़रूरत है और इसको थोड़ा याद रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सारी कॉपी पेस्ट है इसकी, लेकिन तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है। उसी तरह देखिए 1 माइनस और इसकी जगह ये वाले मैंने एक्सप्रेशन ये इधर लिख दी है। इसी तरह इसमें एलसीएम ले लिया और एंड चलते चलते मेरे पास ये cos थीटा और sin थीटा और मेरे पास cot थीटा बन गया। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी cot थीटा के बराबर बनाना है और राइट हैंड साइड को भी cot थीटा के बराबर करके तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई स्टेप की समझ नहीं आई आपको, ये वाला स्टेप मैंने आप तक छोड़ दिया है, ये आप खुद ही देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 इंतहाई सिंपल और इजी है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को ये याद करने में प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको याद कीजिएगा और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्यूब के फार्मूले की 3-4 एग्जांपल्स हैं, 3-4 मतलब टाइप्स हैं। तो आपने हर टाइप को याद करना और मेमोराइज करना है, क्योंकि आपको ये आगे बहुत ही काम आएंगी और ये आपको बहुत ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। तो डायरेक्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास sin क्यूब थीटा को मैंने इस तरह लिख दिया माइनस cos क्यूब थीटा को मैंने इस तरह लिख दिया। ये आपको इससे फैमिलियर करें अपने आप को, क्योंकि ये हम बहुत जगहों पर इस तरह के चीज़ों को तरतीब देंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, क्यूब का फार्मूला सिंपल हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला होता है जी, क्यूब का फार्मूला। तो सिंपली ये हमारे पास ए साइन थीटा और कॉस थीटा मेरे पास बी है। तो ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो सिंपल मैंने ए की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी और इसी तरह ए की जगह साइन और ए की जगह ए बी की जगह साइन और कॉस आ गया और ए इसके ए स्केयर हो गया। तो इस फार्मूले को सिंपली अगले अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में क्या है जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें ये मैंने एक जगह पर कर दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने इसकी जगह पे सिंपली 1 पुट कर दूंगा अगले स्टेप में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1, ये पूरी वैल्यू 1 आ गई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखें ये हमारा सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन बन रहा है राइट हैंड साइड बन रही है। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में मैं कह सकता हूँ कि इक्वल है। तो 20 नंबर क्वेश्चन इंतहाई इजी और सिंपल है, लेकिन इसमें आपको ये वाली शर्त है कि आपको ये मेमोराइज हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। दोस्तों sin 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। करना उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ करेंगे। तो होगा ऐसे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम उसको बनाएंगे कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को क्यूब हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को तो हम इसी तरह लिखेंगे माइनस का साइन माइनस एज इट इज आ जाएगा और cos 6 थीटा cos स्क्वायर थीटा इसका क्यूब आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा और उसी तरह क्यूब का फार्मूला लगेगा, माइनस का साइन है इधर माइनस पहले आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए हमारे पास ए पूरा ना स्क्वायर थीटा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो a माइनस बी इंटू ए बी ए बी, अब ये मैं आपको समझाऊँ ये मैंने कैसे किया। तो अब ये तरतीब ये मैंने आपको बता दी। तो अब हम करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर, ये ए है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था ना हमारे पास ना, तो इसकी जगह हम 2 डायरेक्ट पुट करें तो ये हमारे पास होल स्क्वायर पुट हो जाता है। तो जो ही हम इसमें एक और ऐड करेंगे हम इधर एक माइनस बी कर देंगे, या आप इसको इस वैल्यू को आप एडजस्टर कह लें या कंपनसेशन कह लें, जो भी आप कह लें। तो हमने इसको साथ माइनस भी कर देंगे। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारा ए भी डिस्टर्ब नहीं होगा अगर जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमें ये 2 रिक्वायर्ड था, हमने इसको 2 बनाया। तो आप देख लें जब ये 2 बनाया तो हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ जाएगा। तो अगले स्टेप में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास पूरा वैल्यू पूरी होगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने वो अमाउंट है जो हमें ऊपर एडजस्ट करने के तौर पर पेनल्टी कह लेंगे, यही पेनल्टी हमारा आंसर को हमें आंसर तक पहुंचाएगी।
तो अब अगले स्टेप में आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास वन का स्क्वायर बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में हम इस वन के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये स्क्वायर था हट गया, वन माइनस लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको सॉल्व करें तो वन इंटू वन वन ही होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। ये देखें हम, ये हमारा एज इट इज क्वेश्चन भी आ गया। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें समझने और अंडरस्टैंड करने वाला स्टेप ये वाला स्टेप था। तो अभी बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन इसी तरह ही है, इसमें थोड़ा सा जो हम एडजस्टेड है उसको थोड़ा सा मजीद एडजस्ट करेंगे या थोड़ा सा एडवांस लेवल का एडजस्ट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली साइन स्क्वायर थीटा का, उसी तरह हमने क्यूब लिया प्लस कॉस स्क्वायर। अभी देखिए उसमें इधर हमारे पास माइनस था, इसमें प्लस है, तो इसमें प्लस आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, इसमें मैंने स्टेप पूरे किए, आपको सही समझ आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू वही यानी ए और बी माइनस ए बी, ठीक है जी, इसके साथ प्लस वाले में माइनस आ जाता है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस इनटू माइनस इनटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में हम इसे किस तरह बनाएंगे, हमने क्योंकि इसको पूरा होल स्क्वायर कर लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस इसको हम 2 कर दें तो हमारे पास यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस 3 कर दें तो 2 माइनस 3 माइनस 1 ही आता है, तो इसलिए हम 2 और 3 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन स्मूथ चले। तो 2 वाला कॉम्बिनेशन बना 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू वापस हमारे पास ऐसी आ जाएगी। तो इस तरह की हम इक्वेशन को चेंजेस कर सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है और ना ही इससे क्वेश्चन हमारा गलत होता है, बल्कि क्वेश्चन ठीक होता है। एक्चुअली में एग्जामिनर या जो क्वेश्चन होता है वो आपका यही सेंस चेक करना चाह रहा है कि आपको इस तरह की तरतीब लगानी किस तरह से आती है। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानिब, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास वैल्यू 1 स्क्वायर बन गई माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। और अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट थी। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हाँ तो जी, तो स्टूडेंट्स अभी हम अगले क्वेश्चन की जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें कहा गया है 1 प्लस जो बताया गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, सिंपली इसका इन दोनों का एलसीएम लूंगा। ये देखें इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास दो डिफरेंट है, तो हम इनको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह इसको अभी इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 प्लस साइन थीटा कट गया और 1 माइनस साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस, तो ये 1 माइनस जब इस पे डिवाइड होगा ये वाला 1 ये कट जाएगा इसके साथ, और 1 प्लस साइन थीटा ये एज इट इज आएगा। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया जी, अगले स्टेप में हमारे पास ये देखिए 1 जो प्लस था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गई, अगर मैं ब्रैकेट रिमूव कर दूं तो मसला कोई नहीं है क्योंकि बाहर साइन ऑलरेडी मौजूद है प्लस का। अगर माइनस का होता तो मैं अंदर के सारे के साइन चेंज कर लेता। तो ये मेरे पास माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये कट गया, और प्लस 1 इंटू प्लस 1 ये मेरे पास अगले स्टेप में 2 हो गया। और नीचे देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है, ए वन को अगर मैं ए कर दूं और साइन थीटा को बी कर दूं, ए एंड बी, तो मेरे पास ए, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, बी हो गया सॉरी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरे पास क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ना। तो 2 ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको मैंने अगले स्टेप में 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा लिख दिया, क्योंकि ए माइनस बी का मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मूले के तहत मैंने इसको सॉल्व किया। तो जब 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा, तो ये हमारे पास अगले स्टेप में मैंने 1 के ऊपर से स्केयर खत्म कर दिया, 2 ओवर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, सबसे पहली आइडेंटिटी के मुताबिक हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। उसके बाद फिर आगे जा कर के ये क्या हो जाता है जी, इसको हमने 2 को सेपरेट किया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 ओवर कॉस किसका होता है जी,
सीकेंड का 1/cos होता है, तो हम इसकी जगह होल की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारा यही हमारा राइट हैंड साइड थी, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अब अगले आखिरी क्वेश्चन की जाने जाते हैं। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये उस मोटे बच्चे की तरह है जो देखने में तो ठीक ठाक मोटा होता है, लेकिन उसका आम जोर जो होता है बिल्कुल आम बच्चों की तरह होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इससे हमें ये पता चलता है। और मोटा दिखने से बेहतर ये है कि अपने अंदर सेहत और जोर जो है ना वो खाने पीने से और एक्सरसाइज और गेम से हम करते हैं। चलें, वक्त को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन की जाने जाते हैं। हमारे पास ये देखें सारा ओवर में लिखा हुआ है। तो कॉस साइन बड़ा आसान सा है, इतना मसला नहीं है। तो कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये आगे कॉस प्लस बीच में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, बताया गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिंपली हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो एज इट इज आ जाएंगे cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी, तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, देखिए दोनों सेम टर्म है, तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह सेम मैनर में हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली आपने होल स्क्वायर को ओपन कर लेना है, तो होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर a माइनस बी का करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ये देखिए ये माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के तहत ओपन करेंगे, बटे की नीचे वाली रकम एज इट इज आ जाएगी। तो जब मैंने किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा ये आ गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। तो ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल। अब क्या होगा जी, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 बन गया, और ये भी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 बन गया। अब नीचे वाली भी तो फार्मूला है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं ना। तो इसके तहत हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर देखें क्वेश्चन में साइन वाली वैल्यू दी गई थी, हम साइन पे फोकस करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर, ये देखें 1 + 1 ये 2 का आ गया। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, हमारे पास ये बराबर होती है जनाबे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। तो हम इस तरह, अगर cos दिया होता तो हम उस तरह कर लेते, लेकिन हमने साइन वाली वैल्यू ली है। तो इसको अगले स्टेप में cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, सब स्टूडेंट्स को पता होगा। 2/1 माइनस माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा हमारे पास आंसर आता है। अरे यही हमारे पास दी गई है। तो जी तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज का अख्ताम होता है। आप स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप इसको करेंगे। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, इस एक्सरसाइज की, आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। आई सपोज टू आंसर यू। तो बिल्कुल, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर 10 की जानिब। तो हमारा चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आई हो ये चीज़ें सारी, अगर आपकी समझ में बैठी हो, मैंने कोशिश की आपको सिंपल वे में सारी चीज़ें डिटेल से समझाने की। तो पूरी एक्सरसाइज 9 में मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस पूरा करवा चुका हूँ अभी। तो अगर आपको इसमें कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम कोई आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।